क्या हुआ? आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण जो पहले से ही चल रहा है, और जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन हम बनाए हुए थे पिछले क्लास में, और 2 नंबर बता दिए थे कि 2 नंबर का जो बोला गया था उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, वो क्वेश्चन 79 पेज में था और उसका जो सॉल्व था 80 पेज में था। बन गया सबसे? चेक भी हम कर दिए सबका। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बुक निकाल कर पढ़ो सब क्या बोला है। बोला है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग्य 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग्य कितना बोला है? 27 बोला है, और जब योग्य बोला है तो प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। इसका जो भी काम करेंगे प्लस में करेंगे। फिर गुणनफल कितना बोला है? 182, और संख्या निकालनी है तो क्या लिखेंगे? मानेंगे पहले कि वो संख्या कौन सी है। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हो गया? तो प्रश्न क्या बोला है? दोनों संख्या का योग्य कितना है? 27। योग्य बोला यानी जोड़ेंगे। 2 संख्या क्या माने? x और y। x और y को जोड़े तो कितना आया? 27। हो गया? y के बराबर में लिख सकते हैं 27, और ये प्लस में x है तो बराबर उधर जाएगा तो -x लिख सकते हैं। पुनः दोबारा बोला है कि ये संख्या जो दी माने हैं x और y, इसका गुणनफल कितना है? 182। गुणनफल बोला है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे x गुने y, बराबर में कितना है? 182। x हो गया इंटू y। y के बराबर में यहाँ मान निकला हुआ है, वही हम यहाँ पे डाले 27 माइनस x। ये y का मान हम 27 माइनस x कहाँ से लिखे हैं? y के बराबर में ये हम निकाले हैं, तो y की जगह क्या किए? इसका मान डाल दिए, बराबर में 182। हो गया? क्या करेंगे यहाँ पे? गुना करेंगे, इंटू है तो x से 27 में गुना करेंगे तो 27x। हो गया? फिर प्लस में है और ये माइनस में, क्या होगा? माइनस, और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर। हो गया? बराबर में 182। 27 अच्छे से सजाकर लिखेंगे। माइनस x स्क्वायर है, क्या लिखेंगे? -x स्क्वायर। ये 27x प्लस में या माइनस में? प्लस में 27x। अब ये जो 182 बराबर के उधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 182, और बराबर में क्या होगा? 0। ये गुणनखंड करना है, इसका करना है ना गुणनखंड। गुणनखंड में क्या करते हैं? पिछले क्लास में बताया ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में हम क्या मानेंगे? यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो मानेंगे 1, गुणने लास्ट कितना है? 182। फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182 ही आ जाएगा। अब 2 संख्या ऐसी खोजनी है जो गुना कर दे तो 182 और जोड़ दे घटा दे तो 27 आ जाए। कौन सा संख्या है? 14 और 13। अगर 14 13 को जोड़ते हैं तो 4 3 7 1 1 2 27 हुआ। फिर 14 और 13 में गुना करते हैं तो 182 हो गया। तो संख्या कौन सा है? 14 और 13। तो क्या लिखेंगे? -x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे? पहले इसमें कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? x है,
यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लिए यानी कि बाहर कर लिए, हो गया। अब x माइनस x कॉमन लेते हैं, माइनस है तो वैसे दोनों तरफ क्या कोष्ट में सेम होगा, माइनस x कॉमन ले लिए तो अब यहाँ पे 2x है, पावर कितना है 2 है, तो x कितना है 2, एक कॉमन लिए तो बचा कितना 1, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है और बाहर लिए है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बचा क्या 14, एक से x कट गया तो बचा 14, प्लस अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 13, 13 से 182 में भाग लग जाएगा, प्लस में 13 कॉमन लिए, 13 से 13 कट गया, बच क्या गया x, माइनस का माइनस, हो गया। 13 से 182 में कितना में लगेगा 14, माइनस x, ये प्लस 13 बिना कोष्ट वाला है, फिर x माइनस 14, x माइनस 14, कोष्ट में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये कोष्ट वाला बराबर में 0, यहाँ पे 1 होगा 13 हो जाएगा 3। अब ये जो 0 है दोनों के लिए है, तो क्या करेंगे x माइनस x प्लस 13 बराबर 0 इसके लिए, फिर x माइनस 14 बराबर 0 इसके लिए भी, तो माइनस x बराबर प्लस में 13 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 13, x के बराबर में क्या होगा, ये माइनस 14 है, बराबर के उधर गया तो प्लस, ये माइनस बराबर के दोनों तरफ है तो कट गया, x बराबर 13 और x बराबर 14, संख्या पूछा था क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याएं, कौन कौन सा दो संख्या निकला है, पहला 13 और दूसरा 14, 13,14 है, हो गया, बन गया ना, सबका नोट हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, यहाँ पे भी योग बोला है तो प्लस में कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए, ठीक। धनात्मक पूर्णांक बोला है, वो भी कौन सा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या होगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हम बताए हुए थे 2-3 क्लास पहले, याद है सबको, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे। अब धनात्मक बोला है, धनात्मक का मतलब क्या होता है प्लस होता है, अब हम किसी संख्या के आगे प्लस लिखे या ना लिखे तो हमेशा उसके आगे क्या होता है प्लस होता ही है, अगर पहले ही से माइनस दिया रहता तो इसे हम मानते हैं ऋणात्मक, और प्लस दिया है तो प्लस तो समझेंगे ही, अगर प्लस नहीं दिया है फिर भी हम क्या समझेंगे इसके आगे क्या है प्लस है, तो ये प्लस है सभी के आगे, ठीक। 1, 2, 3, 4 यही धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अगर मान लो 20 है, ये भी हो सकता है 20, 21, 22 ऐसे करके, ये भी हो सकता है 50, 51, 52, 53, ये सब कौन सी संख्या है धनात्मक की क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब ये जो 20, 21 आया है
हम बताए हुए हैं जो ये 21 आया है कैसे आया है, 20 में हम 1 जोड़े तो आया क्या, 21 आया। फिर जब हम 21 में 1 जोड़े तो क्या आया, 22। वैसे ही यहाँ पे 1 में 1 जोड़े तो क्या आया, 2 आया। फिर 2 में 1 जोड़े तो क्या आया, 3। फिर 3 में 1 जोड़े तो क्या आया, 4। यानी कि जो हम मानेंगे संख्या, क्या मानेंगे, एक तो हम x मानेंगे, संख्या मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, y मानेंगे, x+1 मानेंगे, x+1 मानेंगे। 1 कैसे, हम सब में क्या जोड़ रहे हैं, एक एक जोड़ रहे हैं, इसी के लिए दूसरा संख्या क्या मानेंगे, x+1। हो गया। तो लिखेंगे 4 का क्वेश्चन है, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या पहला क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या दूसरा क्या मान रहे हैं, x+1 है। हो गया। लिखेंगे तो प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग। तो ये जो हम माने हैं, पहला x माने हैं, दूसरा क्या माने हैं, x+1, इसका हम वर्ग करेंगे। x वर्ग कैसे करेंगे, स्क्वायर करके, फिर इसका वर्ग करेंगे, x+1 का वर्ग करेंगे। जब दोनों का वर्ग करते हैं तो कितना है, कितना आएगा, 365। हो गया। x का स्क्वायर करेंगे तो x², x+1 का स्क्वायर करेंगे तो, अगर हम इसको मान ले a, ठीक, और इसको मान ले b, क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर होगा। अब a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो हम क्या किए, x को हम माने हैं a और एक को माने हैं b, प्लस a², अगर इसी का हम स्क्वायर करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर करते हैं तो a², ठीक, इसको हम माने हैं a, इसको माने हैं b, a² करना है तो a की जगह क्या है, x, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab किस में लिखा हुआ है, कौन से साइन में, गुना इनटू के साइन में। हो गया। ab, a क्या है x, फिर इनटू b, b क्या है 1। हो गया। प्लस b² प्लस b क्या है 1, तो इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, फिर 2x से 1 में गुना करेंगे तो 2x। हो गया। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये आया। लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1, हो गया, बराबर में 365। x², यहाँ पे एक x² है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2x² प्लस में 2x प्लस में 1। अब बराबर के उधर है 365 प्लस में, और इधर आएगा तो माइनस में 365, बराबर में क्या 0।
2x² प्लस 2x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब छोटा है पहले आगे और बड़ा है पीछे, है ना, तो उल्टा घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटा रहे लेकिन उल्टा घटा रहे, तो माइनस में 364 बराबर में 0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 364 है, लास्ट में 4 है, किससे भाग लग जाएगा, भाग लगा के समीकरण को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, 2 से लग जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ किसे भाग देने पर, 2 से भाग देने पर हो गया। जब 2x² से भाग देते हैं 2 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, x² हो गया, प्लस का प्लस, फिर 2x है, जब 2x से भाग देंगे 2 में, 2 से 2 कटा, बचा क्या, x, माइनस में 364 है, 364 में भाग देंगे 2 से, तो 2 एकम 2, इसमें का एक बचा हुआ है, 1 और 6 16, 2 8 16, और 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2, हो गया 182 बराबर में 0। यहाँ पे लास्ट में 182, जस्ट अभी 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसका भी हम जो गुणनखंड निकाले थे, एक 82 था, 182 था ना, 182। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड में क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इंटू यानी गुना, लास्ट में है -182, गुना करेंगे तो -182, ठीक। अब 2 ऐसा संख्या खोजना है जो जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, बीच वाला, यानी इसके और इसके बीच का कौन है, x है। अब x तो कोई संख्या नहीं है और हमको संख्या लाना है, तो ये ABCD का कोई भी अक्षर हो, उसके आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो कौन सा संख्या है, 1 है, और लास्ट में 182, जोड़ दे या घटा दे तो 1 आ जाए यहाँ पे जो लिखे है, और गुना करे तो 182। कौन संख्या लिखे हुए थे, 13 14 या 14 13, बात क्या है, सेम है, तो वो संख्या 14 और 13 है। आगे बनाएंगे, x² प्लस में है तो क्या लिखेंगे, प्लस 14x माइनस 13x, फिर क्या है -182 बराबर में 0। इसमें पहले कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के समय एग्जाम में जैसे हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं वैसे मत करना, यहाँ पे हम बताने के लिए कर रहे हैं कि पहले यहीं से यहीं तक का कॉमन लेना है, फिर यहीं से यहीं तक का लेना है। एग्जाम में ऐसे मत कर देना, एग्जाम में या कॉपी में, अगर कॉपी में समझने के लिए कर रही है तो प्रैक्टिस होगा, करते करते प्रैक्टिस वही आदत रहेगा, एग्जाम में भी गलती से कर देगी। और एग्जाम में पेंसिल से थोड़ी ना लिखा जाता है, नर्सरी क्लास के तो बच्चे थोड़ी ना हो कि पेंसिल से एग्जाम दोगे, है कि नहीं। और एग्जाम के पेपर चेक करने में टाइम लगता है, पता ना सही बनाई रही होगी पेंसिल से, एकदम भांग भूंग जाए और चेक करते समय चेक करने वाले को दिखे ही ना, तो नंबर कट जाएगा। अंडरलाइन लेकिन मत करना, ठीक। इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x है, बचा कितना x, 1x प्लस 1x से 1x कट गया, फिर बचा कितना 14। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 13 या फिर -13, तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों कोष्ठ में का सेम हो जाएगा। 13 कॉमन ले लिए तो -13 से -13 कट गया, बचा क्या x माइनस माइनस प्लस, जब 13 से 182 में भाग देंगे तो 14 बराबर में 0। दोनों के कोष्ठ में सेम है। अब एक बार कोष्ठ वाला और एक बार बिना कोष्ठ वाला, x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर में 0। ये 0 दोनों के लिए है तो x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। x ये -13 बराबर के उधर गया तो प्लस में 13, x ये प्लस 14 बराबर के उधर जाएगा तो
-14। हम संख्या क्या माने थे? पहला x दूसरा x + 1 हो गया। लिखेंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने हुए? पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माने हैं x बराबर x बराबर, अब x का मान यहाँ 2 है ना। एक x का मान कितना है? 13 और एक है 14। लेकिन देखो ये जो 13 प्लस में है और ये जो 14 है माइनस में। धनात्मक पूर्णांक हम माने भी है धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें धनात्मक कौन सा है? 13 है। तो यहाँ पे हम x का मान कौन सा लिखेंगे? 13। ठीक। तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दूसरा क्या माने हैं? x + 1 माने हैं। x + 1, x का मान क्या लेना है? क्या लेना है? धनात्मक बोल रहे तो प्लस लेना है, प्लस वाला लेना है। प्लस में क्या है? 13 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 14। यही आंसर हो गया। संख्या निकल गई। संख्या निकालना था, पूर्णांक संख्या। हाँ हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है दो समकोण त्रिभुज, दो बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम है तो प्लस या माइनस? माइनस होगा। ऊंचाई बोला है। जब समकोण त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं, स्केल नहीं है मेरे पास तो टेढ़ा होगा, तो शौक नहीं मनाना कि टेढ़ा बना है। तुम्हारे पास स्केल है, स्केल का यूज करना। समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे क्या रहता है? लंब। लंब में यहाँ पे कितना मान होता है? कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये है कर्ण और नीचे वाला आधार और ये लंब। लेकिन समकोण त्रिभुज तो ठीक है, कर्ण आधार लंब ठीक, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई बोला है, तो ऊंचाई इसमें कौन होगा? लंब होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? या ऊंचाई। ऊंचाई भी बोलते हैं। हो गया। कितना कम बोला था? 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है तो माइनस होगा। फिर उसके बाद बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। ये जो कर्ण दिया है कितना सेंटीमीटर का कर्ण है? 13 सेंटीमीटर का है 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का ये कितना है? 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद है अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए।
कर्ण तो दे दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक। दो भुजाएं यानी कि ऊंचाई भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, 1 सेंटीमीटर है। कितना माने हैं, 1 सेंटीमीटर। क्या बोला था, पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार माने हैं x और जो ये ऊंचाई है कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। आधार माने हैं x, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो माइनस में 7 हो जाएगा। चूंकि ऊंचाई को हम लंबाई लिखे, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई क्या होता है, सेम होता है। लंबाई क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर है नहीं। तथा कर्ण दिया गया क्वेश्चन में, कितना दिया है कर्ण, 13 सेंटीमीटर, तथा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है। हो गया। तो प्रश्न से तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो, नहीं करना पड़ा है। ये चैप्टर पढ़े हो, समकोण त्रिभुज, उसी में यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय। उसमें फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, याद है सबको, याद है, ठीक। उसी का यूज करेंगे। तो क्या लिखे है, तो प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम यहाँ पे आधार निकाल लिए, मान लिए 1 सेंटीमीटर है, लंबाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, फिर कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तीनों आ गया, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर थोड़ी ना लिखेंगे, 13 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, x, तो x का स्क्वायर हो गया। अब करेंगे सबका स्क्वायर, x 13 का कितना होता है 169 बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में बताए हुए थे फॉर्मूला, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां पे भी वही, यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। a स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, फिर होता है b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। a स्क्वायर बोला तो a स्क्वायर कर दिए, a की जगह क्या था, a की जगह था x, तो x स्क्वायर किए, b की जगह क्या है माइनस 7 है, ना कि 7 है, आगे माइनस भी लगा हुआ है। 2ab 2 हुआ a का जगह कौन सा है, x है, गुणने b माइनस 7 हो गया, तो क्या होगा टोटल माइनस 14x हो गया, माइनस 14x माइनस, उसके बाद क्या करना है b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर 169 बराबर, यहाँ पे एक x स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस
49। 2x² माइनस 14x माइनस बराबर माइनस में 49 है, ये प्लस में 169 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 169। ये बराबर के इधर आया तो किस में होगा? प्लस में होगा। तो प्लस लिखे या ना लिखे बात तो सेम ही होता है ना। 2x² माइनस 14x बराबर, यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, बचा क्या? 1, 120। दो x² माइनस 14x, अब ये प्लस में 120 है, बराबर के उधर गया तो माइनस में 120, बराबर में क्या होगा? 0। यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे 120 है, किससे भाग लगने वाला है? 2 से। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से x² में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? x² माइनस, जब 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 और x माइनस 2 से 12 में देंगे तो 6 और ये 0 का 0, और जब 2 से 0 में भाग देंगे तो 0। यहाँ पे क्या करना है? गुणनखंड करना है, घटाना है। गुणनखंड करना है। यहाँ पे फर्स्ट है 1 इंटू लास्ट, गुणनखंड में यही करते हैं ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में 1 और लास्ट में -60, क्या होगा? -60 होगा। अब 2 ऐसा संख्या खोजना है, जो गुणा करेंगे तो 60 आ जाए और जोड़ दे या घटा दे तो 7 आ जाए। कौन सा संख्या है? 12 और 5। 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, फिर 12 में 5 घटाएंगे तो 7 हो गया। x² 12 और 5 है, -5x प्लस 12x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन लेना है यहाँ पे, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? x, कितना x बचा? 1x बच गया, माइनस का माइनस, x से x कट गया, बचा कितना? 5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? 12 कॉमन लिए, 12 से 12 कट गया, बचा क्या? x माइनस का माइनस, 12 से 60 कितना बार में कटेगा? 5 बराबर में 0। x प्लस 12 ये बिना कोष्ट वाला है और कोष्ट वाला x माइनस 5 बराबर 0। ये 0 दोनों के लिए है और जो कोष्ट में आया है सेम है, तो आगे का आंसर सही होगा। दोनों के लिए है तो x प्लस 12 बराबर 0, फिर x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर, ये प्लस में 12 है, बराबर किधर जाएगा तो -12। x बराबर -5 है, बराबर किधर जाएगा तो +5। तुम नोट नहीं कर रहे हो? यहाँ तक हो गया? एक x का मान आया है -12, फिर एक x का मान आया है प्लस में 5। निकालना क्या था? एक निकालना था आधार और एक निकालना था ऊंचाई। लिखेंगे अतः आधार क्या माने हैं? x माने हैं, x के बराबर में x का मान क्या आया है? एक आया है -12 और एक आया है 5, तो हम कौन सा वाला लेंगे? 5 लेंगे। क्यों? धनात्मक है।
जो 12 आया है माइनस में आया है और जो 5 आया है वो प्लस में आया है। और हम क्वेश्चन नंबर 4 में हम बताए थे कि कैसे प्लस वाला लेना है कैसे माइनस वाला। तो आधार हम माने x और x के जगह हम ले रहे हैं 5, ठीक। अब उसके बाद क्या माने हैं, कर्ण तो दिया ही था, लंबाई। लंबाई क्वेश्चन में बोला गया है ऊंचाई, और लंबाई ऊंचाई उसी को बोलते हैं, हम पहले बता दिए हैं। लंबाई क्या है, x माइनस 7 है। x का मान क्या है, 5 है, माइनस 7, उल्टा घटा रहे हैं तो क्या होगा, -2। लेकिन आंसर 5 है इसका, लंबाई का। तुम लोगों के बुक में कितना आंसर है, पाँच सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखो दो संख्या कौन सा है, ये 12 5 पहले ही से ही था, 12 और 5 है, इसमें कॉमन लेना है, इसमें भी कॉमन लेना है। क्या कॉमन लिए, x लिए, एक x बच गया माइनस में 12। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लिए, बचा क्या, x माइनस 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बराबर में 0। कोष्ट में दोनों सेम है, तो x प्लस 5 फिर क्या होगा, x माइनस 12 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। x के बराबर में क्या आया, -5, यहाँ पे x के बराबर में आया 12, प्लस में 12। उस समय उल्टा हुआ था, पहले हम क्या किए थे, -5x लिखे थे, फिर उसके बाद लिखे थे 12x। लेकिन लिखना कैसे था, -12x प्लस 5x, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, आगे साइन माइनस का है तो माइनस का माइनस रह जाएगा, तो लिखेंगे अतः आधार क्या लिए है, x, और x का मान कौन सा लेना है, प्लस वाला, तो प्लस में है 12, तथा लंबाई क्या है, x माइनस 7 है, x कितना है, 12 माइनस 7, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। एक लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो हम कल बताएंगे अगले क्लास में। 6 नंबर भी बताएंगे और साथ ही साथ जो अगला एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 4.3, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन बता देंगे। एक क्वेश्चन तो हम पढ़ाएंगे नहीं, 4.3 एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बताएंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर का जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है 6 नंबर, वो भी बता देंगे। यहाँ पे तो तुम लोग ये सब उतार ली ना, और फिर साथ में घर से भी बनाकर लाना है।
ना कि यहाँ पे उतारी फिर वही कल हमको चेक करा देना। बना लेना, ठीक।